नमस्कार बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमने पिछले टर्म पे क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का फॉर्मूला पढ़ा है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। सुन लिया? अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना है ना किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट इनटू 100। मेरी बात सुन ली है ना? इस लैम्डा एम इनफाइनाइट मैंने आपको पहले ही बताया था, लैम्डा एम इनफाइनाइट कह लो या फिर लैम्डा नॉट कह लो, बात एक ही। अच्छा, लैम्डा नॉट मैंने किससे निकलवाया था? ये हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का? कोलार्स लॉ लगा के निकालते हैं। कोलार्स लॉ लगाकर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट कैलकुलेट करते हैं। और लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? K into 1000 अपॉन मोलरिटी। K किस में होना चाहिए बेटा? साइमन पर सेंटीमीटर में होना चाहिए। उसी पर एक सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, 2015 सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2.5 into 10 की पावर -4 मोलर। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं जो चीज ये है, हमारा कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन गिवन है। कंडक्टिविटी भी हम लोगों को गिवन है बेटा साइमन पर सेंटीमीटर में। वो हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। किसका पूछ रहा है? मीथेनोइक एसिड का है ना। किसका पूछ रहा है? पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, किसका पूछ रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, हमें K गिवन कर दिया उसने, K गिवन कर दिया है 5.25 into 10 की पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। K गिवन कर दिया। कंसंट्रेशन गिवन की है मोलरिटी 2.5 into 10 की पावर -4 मोलर गिवन कर दी ना दोनों। हमसे क्या पूछ रहा है? मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। बहुत आसान है, K into 1000 अपॉन मोलरिटी। K कितना है बेटा? 5.25 into 10 की पावर -5 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मोलरिटी 2.5 into 10 की पावर -4। आप इसे सॉल्व करेंगे 210 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा। 210 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा। मैंने पहला काम कर दिया बेटा, मैंने क्या निकाल दिया बेटा? लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन निकाल दिया। बट वो हमारा क्वेश्चन उसने ये नहीं पूछा है। सेकंड उसने पूछा है अल्फा। अल्फा निकालने के लिए क्या चाहिए? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इनटू 100। अब ये लैम्डा नॉट कैसे आएगा फॉर्मिक एसिड? अच्छा, फॉर्मिक एसिड है क्या? तो अगर मैं इस फॉर्मिक एसिड का लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालूं तो मुझे कौन कौन से आयन चाहिए? एक तो मुझे चाहिए फॉर्मेट आयन, एक चाहिए मुझे H+ आयन। अच्छा, फॉर्मेट आयन का हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। कितनी गिवन है? 50.5। लैम्डा नॉट ऑफ H+ भी गिवन है। कितना है बेटा? 349.5। हमने लैम्डा नॉट ऑफ फॉर्मिक एसिड निकाल लिया। तो लैम्डा नॉट ऑफ फॉर्मिक एसिड आ गया बेटा, बहुत आसान है, ये आ गया आई थिंक 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अरे कोलार्स लॉ लगा दिया बेटा, ये दे रखा था कोलार्स लॉ में। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से आयन है? इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक फॉर्मेट आयन है और एक H+ है। तो इन दोनों को अगर मैं सम करूंगा तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगी ना। मैंने कल बताया था ना कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ क्या कहता है? जितने भी आयन प्रेजेंट होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी का अगर मैं सम कर दूं तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होती है? At infinite dilution is the sum of the molar conductivity of anion is plus the sum of the molar conductivity of the cation। दोनों की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया। तो अच्छा ये बताओ अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा 210 अपॉन 400 इनटू 100। बेटा आंसर आ गया 52.5%। सीबीएसई बोर्ड का एक अच्छा सा क्वेश्चन था। सीबीएसई बोर्ड का बेटा, पहले मैंने लैम्डा एम निकाला पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कैसे निकाला? K into 1000 अपॉन मोलरिटी लगाकर। K into K दे रखा था, मोलरिटी दे रखी थी, दोनों पुट करके लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन निकाल लिया। फिर मुझे जरूरत है लैम्डा नॉट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो लैम्डा नॉट ऑफ फॉर्मिक एसिड के लिए मुझे कौन कौन से आयन चाहिए? किन किन आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहिए? एक फॉर्मेट आयन की चाहिए, एक H+ की चाहिए। तो फॉर्मेट आयन की कितनी है? 50.5। H+ की कितनी है? 349.5। दोनों का सम किया 400। अल्फा क्या होता है? लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इनटू 100 52.5। एक आसान सा क्वेश्चन कर लो बच्चों, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट।
अल्फा किसके लिए निकाला जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? फॉर्मिक एसिड या फिर मीथेनॉइक एसिड। एक अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है, सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है बेटा, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों को बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2 है रेजिस्टेंस आपको दे रखा है ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, बहुत आसान क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। रेजिस्टेंस हमें दे रखा है कंडक्टिविटी सेल का जिसका कंसेंट्रेशन 0.001 मोलर KCl है at 298 Kelvin is 1500 ohm। सेल कांस्टेंट पूछ रहा है बेटा, इस कंडक्टिविटी के सेल का सेल कांस्टेंट पूछ रहा है। अगर और कंडक्टिविटी हमें उसने दे रखी है 0.146 × 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। ये सीबीएसई बोर्ड में 2008 में क्वेश्चन आया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप बोलोगे कैसे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बताता हूं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस दे रखा है 1500 ओम, कंडक्टिविटी दे रखी है 0.146 × 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? सेल कांस्टेंट। अच्छा मुझे ये बताओ कंडक्टिविटी बराबर होता क्या है? सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट हमसे पूछ रहा है, कंडक्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो सेल कांस्टेंट क्या हो गया? 0.146 × 10⁻³ × 1500। जो भी आंसर आएगा पर सेंटीमीटर, जो भी आंसर आएगा पर सेंटीमीटर। आंसर बता देता हूं 0.219 पर सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस दे रखा था किसी कंडक्टिविटी सेल का, उसकी कंडक्टिविटी दे रखी थी, सेल कांस्टेंट पूछा था। कंडक्टिविटी बराबर सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, 0.146 × 10⁻³ सेल कांस्टेंट निकालना, रेजिस्टेंस गिवन। कितने मार्क्स में आया ये क्वेश्चन? 2 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड, 2 मार्क्स में आया है सीबीएसई बोर्ड में। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टर्म है बेटा, है ना। ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द कंडक्टिविटी, बेटा बहुत आसान, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon per centimeter. Calculate its molar conductivity। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। आप बोलोगे कैसे सर? कंडक्टिविटी दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन दे रखा है 0.2 मोलर। लैम्डा एम पूछ रहा है एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। क्या फॉर्मूला होता है? K × 10⁻³ K कितना है बेटा? 0.0248 × 10⁻³ अपॉन मोलरिटी 0.2। ये आंसर आ गया 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिलो स्टैंड, तो बहुत आसान क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो ओवर, क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो ओवर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा बच्चों बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सीबीएसई बोर्ड 2012, लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है। गिवन क्या है? लैम्डा नॉट ऑफ HCl गिवन है 426 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा नॉट ऑफ NaCl गिवन है 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और लैम्डा नॉट ऑफ HCl गिवन है, लैम्डा नॉट ऑफ, सॉरी बेटा,
सोडियम एसीटेट गिवन है 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये गिवन है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन। मुझे निकालना क्या है, मुझे बताओ। मुझे लैम्डा नॉट निकालना है एसिटिक एसिड का इन तीनों की मदद से। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड होता क्या है, इसमें कौन कौन से आयन हैं? लैम्डा नॉट ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस आयन, ये दोनों आने चाहिए ना बेटा। लैम्डा एसिड, अच्छा ये बताओ एसिटिक एसिड किस में डिसोशिएट होता है? एसीटेट आयन में और H प्लस में। तो अगर मैं इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दूंगा तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड मिल जाएगा। बोलो बच्चों, मिल जाएगा ना। अब ये हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा है, मैंने कल आपको बताया था लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH, मुझे ये चाहिए इन तीनों से, मुझे ये चाहिए इन तीनों से। तो मुझे ये बताओ एसीटेट आयन कौन देगा? एसीटेट आयन देगा ये, तो लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA लिख दिया बेटा। इसने मुझे एसीटेट आयन दिया। HCl ने मुझे क्या दिया? H प्लस दिया, H प्लस दिया। कौन से आयन एक्स्ट्रा में हो गए भाई? मुझे तो यही चाहिए दोनों। कौन से आयन एक्स्ट्रा में हो गए? NaCl, माइनस कर दो लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, यहां से Na कैंसिल, Cl कैंसिल, बताओ क्या बचा? यही बचा ना। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी थी? 91, इसकी वैल्यू कितनी थी? 426 माइनस 126, आंसर आ गया 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मैंने कोलार्स लॉ में क्या सिखाया था? मुझे लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड चाहिए तो मुझे ये दोनों आयन बचने चाहिए, बाकी सारे कैंसिल होने चाहिए। बाकी सारे कैंसिल हो गए कैसे? मैंने लैम्डा नॉट ऑफ एसीटेट आयन ले लिया, सोडियम एसीटेट, तो इसने मुझे कौन सा आयन दिया? एसीटेट। इसने मुझे कौन सा आयन दिया? H प्लस। इसने जो एक्स्ट्रा आयन है उसे हटाया। बोलो ना बेटा, इससे मुझे एसीटेट आयन मिला, इससे H प्लस मिला, इससे एक्स्ट्रा वाले हटाए। मुझे तो ये दोनों आयन बचने चाहिए ना, बाकी सारे तो क्या होने चाहिए? कैंसिल होने चाहिए। तो कैंसिल करने के लिए मुझे किसकी जरूरत और थी? NaCl। बोलो बच्चों, बहुत आसान है। एसिटिक एसिड का लैम्डा नॉट निकालना तो आपको दो आयन चाहिए, एक तो एसीटेट चाहिए, एक H प्लस चाहिए। तो एसीटेट किसने दिया? इसने। H प्लस किसने दिया? एक्स्ट्रा में कौन हो गया? NaCl। इन दोनों को हटाया। बहुत आसान क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेटा नीट 2013 का क्वेश्चन है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। लैम्डा m NH4OH का दे रखा है 9.54 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा m इनफाइनाइट ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे दे रखा है 0.1 मोलर। लैम्डा m इनफाइनाइट दे रखा है 238 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। किसका? NH4OH का। हमसे पूछ रहा है अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा। तो अल्फा क्या होगा? अल्फा क्या होता है ये बताओ। लैम्डा m एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट इनटू 100। लैम्डा m एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 9.54। लैम्डा m इनफाइनाइट कितना दे रखा है? 238 इनटू 100। सॉल्व किया 4.008%। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा वो जी एडवांस का करने जा रहे हैं 2017। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी एडवांस 2017 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, नोट कर लो। जी एडवांस 2017 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत आसान होता है। आप लोगों बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि ये पूछ रहे हैं कि अगर मुझे लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? मुझे लैम्डा नॉट ऑफ एसीटेट आयन चाहिए प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस चाहिए। इसमें दो ही तो है ना, एक कैटायन एक एनायन। अब ये मुझे किससे मिलेगा? तो मैंने वही तो बताया, ये मुझे मिलेगा लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA से। ये किससे मिलेगा मुझे? ये मिलेगा लैम्डा नॉट ऑफ HCl से। अब एक्स्ट्रा में कौन हो गया? NaCl, इसको हटाना है। तो लैम्डा नॉट ऑफ NaCl माइनस किया, Cl कैंसिल हुआ, Na कैंसिल हुआ, बचे। बोलो बोलो जल्दी बच्चों, थ्योरी में भी पढ़ाया मैंने।
सबसे बेहतर क्वेश्चन जी एडवांस का क्वेश्चन है बेटा। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता रहूंगा, आपको ये क्वेश्चन करने हैं अपनी कॉपी में। 2017 जी एडवांस का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दे रखा है, कंडक्टेंस ऑफ 0.0015 molar aqueous solution of weak mono basic acid is 5 into 10 की पावर -7 साइमन पर सेंटीमीटर। 5 into 10 की पावर माइनस साइमन, ये हमें कंडक्टेंस दे रखा है 0.0015 एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड हमें दे रखा है 120 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हमें दे रखा है बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। pH of this weak acid, pH हमें दे रखा है ऑफ सॉल्यूशन इज 4। हमसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है Z इंटू 10 की पावर 2, Z इंटू 10 की पावर 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमसे पूछ रहा है इस Z की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों सुनो, प्यारे बच्चों क्वेश्चन सुनो। द कंडक्टेंस ऑफ 0.0015 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 5 into 10 की पावर -7 साइमन। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 120 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, pH ऑफ सॉल्यूशन इज 4, लैम्डा नॉट इज Z into 10 की पावर 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब जरा मेरी बात समझना, मेरी बात समझिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझनी है। मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले तो इसने हमें कंडक्टेंस दे रखा है, G दे रखा है 5 into 10 की पावर -7 साइमन, ये हमें G दे रखा है। हमें डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड भी दे रखा है 120, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है L/A इंटू G। बोलो 1/R को मैंने कंडक्टेंस लिख दिया बेटा, मैंने 1/R को कंडक्टेंस, तो L की वैल्यू कितनी है 120, A की वैल्यू 1, 5 into 10 की पावर -7। बोलो ये कितना आ गया 600 into 10 की पावर -7। कंडक्टिविटी आ गई ना। अच्छा मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी K into 10 की पावर 3 अपॉन मोलैरिटी, K into 10 की पावर -3, K into 10 की पावर 3 अपॉन मोलैरिटी। K कितना निकला बेटा 600 into 10 की पावर -7 into 10 की पावर 3, मोलैरिटी कितनी 0.0015। मैंने लैम्डा एम निकाल लिया, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। अंडरलाइन कर दो लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, आप लोगों ने निकाल दिया। लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आप लोगों ने निकाल दिया। क्वेश्चन लिख लिया, पूरा क्वेश्चन लिख लिया बेटा। अब ये मुझे बताओ अल्फा क्या होता है। अल्फा होता है लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, या फिर आप इसे लैम्डा एम नॉट भी कह सकते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट। ये होता है ना अल्फा। लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मैंने निकाल लिया 600 into 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.0015 अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। बोलो मैंने सही निकाला। अब मुझे एक चीज और चाहिए, मुझे निकालना ये है ना, मुझे निकालना तो ये है, मुझे अल्फा चाहिए। अब उसने हमें क्या दे रखा है ये बताओ, pH बराबर 4 दे रखा है। वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड का क्या मतलब, मोनोबेसिक एसिड वीक है, वीक। इसका मतलब ये कितने आयंस लिबरेट करता है, एक आयंस एक H+ देता है, ये एक H+ देता है। वीक मोनोबेसिक एसिड एक H+ देता है। तो pH बराबर अगर 4 है तो H+ आयंस का कंसंट्रेशन 10 की पावर -pH होता है। 10 की पावर -4 आ गया मोलर। H आयन का कंसंट्रेशन मैंने निकाल लिया 10 की पावर -pH। बेटा ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। pH बराबर 4 है तो H+ का आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -pH होगा। अब ये बताओ वीक एसिड है, मान लीजिए ये वीक एसिड है,
वीक एसिड के अंदर आपको अच्छी तरह मालूम है, जब हम लोग आयोनाइजेशन करते हैं तो वीक एसिड के अंदर जो H आयन का कंसेंट्रेशन होता है वो आपको अच्छी तरह मालूम है C अल्फा के बराबर आता है। वीक एसिड का कंसेंट्रेशन ऑलवेज C अल्फा के बराबर आता है। H आयन का कंसेंट्रेशन बेटा किसके बराबर आता है? C अल्फा। तो बताओ अल्फा बराबर क्या होगा? H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय C। H प्लस का कंसेंट्रेशन तुम लोगों ने निकाल लिया, 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय C। C की वैल्यू कितनी है? 0.0015। C की वैल्यू कितनी है? 0.0015। बोलो C की वैल्यू कितनी है? 0.0015। बेटा किसी भी वीक एसिड के लिए H आयन का कंसेंट्रेशन C अल्फा के बराबर होता है। अल्फा बराबर आ गया H आयन का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय C। H आयन का कंसेंट्रेशन तुमने निकाल लिया pH की मदद से, अल्फा तुमने निकाल लिया, पुट कर दो इधर। तो अल्फा की जगह मैंने पुट कर दिया 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय C बराबर 600 into 10⁻⁻4। C की जगह बेटा मैंने कितना पुट कर दिया? 0.0015। 600 into 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 0.0015 अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। ये इससे ये कैंसिल, 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कैंसिल, तो लैम्डा m इनफाइनाइट आ गया इस वीक मोनोबेसिक एसिड का 600 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 600 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 into 10⁻2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमारा Z, मैंने क्या पूछा था आपसे? Z into 10⁻2 आएगा, तो Z पूछ रहा हूँ, तो Z की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 6। बेटा पहले मैंने क्या निकाला? लैम्डा m निकाला मैंने पहले। लैम्डा m एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन निकालने के लिए कंडक्टिविटी निकाली, कंडक्टिविटी को पुट किया K into 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये तो सारे बच्चे कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं। pH वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए pH 4 है, तो H आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻4। मोनोबेसिक एसिड का मतलब वो एक H प्लस आयन देता है, वो एक H प्लस देता है 10⁻⁻4 मोल। वीक मोनोबेसिक एसिड है, एक H प्लस देता है, और वीक एसिड के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन होता है C अल्फा। तो मैंने अल्फा निकाल लिया H प्लस अपॉन C। H प्लस अपॉन C, H प्लस कितना है? H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 है, C कितना है? 0.0015 है। मैंने पुट किया अल्फा की जगह। बेटा मेरा फार्मूला ये होता है ना अल्फा। अल्फा मैंने किससे निकाला? अल्फा मैंने किसकी मदद से निकाला? अल्फा मैंने pH की मदद से निकाला। अल्फा मैंने pH की हेल्प से निकाला, pH की हेल्प से निकाला। अल्फा क्या हो गया? H प्लस अपॉन C, H प्लस अपॉन C। सॉल्व किया, ये हो गया कुछ। बोलो। अच्छा आपको ये बताना है कि वीक एसिड का, बेटा रफ कर दो उसको। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को करना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन। बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मान कोई वीक एसिड है HX, इसने आपको एक H प्लस दिया, एक X माइनस दिया, इसका कंसंट्रेशन C था, इसका 0 एक में से जितना टूटता है मैं उसको अल्फा कहता हूं। एक में से जितना टूटता है अल्फा होता है, तो C में से कितना टूटेगा? C अल्फा। तो बताओ C में से कितना गया? C अल्फा। स्टिक्योमेट्री किसकी है? 1 1 1 की। तो अगर ये टूटेगा एक, तो ये एक बनेगा ना, C अल्फा C अल्फा। तो ये बताओ इस वीक एसिड के केस में H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा। अभी H प्लस का कंसंट्रेशन हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, 10⁻⁻pH बराबर C अल्फा। अब अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 10⁻⁻pH अपॉन C। वही तो मैंने पुट किया था। pH कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 4। pH कितना दे रखा था? 4। तो बताओ अल्फा कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 अपॉन 0.0015। C की वैल्यू दे रखी थी, बोलो जल्दी। C की वैल्यू दे रखी थी, बोलो। ऐसे तो समझा रहा हूं, 0.0015 दे रखा था। आपका अल्फा बराबर होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। अल्फा की जगह रख देना था 10⁻⁻4 अपॉन 0.0015। लैम्डा m निकाल लेना था k into 10⁻3 अपॉन मोलैरिटी, और लैम्डा m इनफाइनाइट हमें कैलकुलेट करना था। k कैसे निकालेंगे? k निकालेंगे सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो k को लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। तो k निकाल लिया, k से लैम्डा m निकाल लिया, और लैम्डा m इसको वैल्यू को सॉल्व करके आपने आंसर निकाल लिया। तो बेटा ये मेरे न्यूमेरिकल आज के क्या हो गए हैं? खत्म हो गए। कोलार्श लॉ के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, अल्फा का, है ना प्यारे बच्चों? ठीक है, ओके, थैंक यू।